नमस्कार, मैं मेघा सिंह स्वागत करती हूं आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। नौकरी पेशा हैं या बिजनेस करते हैं, सभी के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की शुरुआत हो चुकी है। 31 जुलाई से पहले आपको आईटीआर भरना ज़रूरी है। वैसे तो ज़्यादातर लोग नए टैक्स रिजीम को फॉलो कर रहे हैं, उसी के तहत आईटीआर भर रहे हैं। लेकिन अगर आपने एजुकेशन लोन लिया है तो पुराने रिजीम हज़ारों रुपए की टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं। हायर एजुकेशन पर कैसे टैक्स छूट क्लेम किया जाता है और कितना पैसा आप एक वित्तीय वर्ष में क्लेम कर सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी आईटीआर भरने से पहले आपको लेना ज़रूरी है। इनकम टैक्स की धारा 80E के तहत आपको हायर एजुकेशन के लिए लोन पर टैक्स छूट की सुविधा मिलती है। कोई भी व्यक्ति इस धारा के तहत टैक्स छूट क्लेम कर सकता है। यह छूट एजुकेशन लोन के ब्याज पर दी जाती है। सबसे बड़ी बात यही है कि होम लोन की तरह ही इस लोन के ब्याज पर भी टैक्स छूट की कोई सीमा नहीं है। आप जितना भी ब्याज अपने लोन के लिए चुकाएंगे वह पूरी रकम ही टैक्स छूट के दायरे में आएगी। यही वजह है कि इस लोन को कई मायनों में टैक्स छूट के लिए सबसे बेहतर माना जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हायर एजुकेशन के लोन पर टैक्स छूट सिर्फ खुद की पढ़ाई के लिए ही मिलती है। आप चाहे तो रेगुलर कोर्स करें या फिर कोई वोकेशनल कोर्स करें, हर तरह की पढ़ाई के लिए लिया गया जो टैक्स है उस पर छूट मिलता है। आप यह लोन खुद के लिए भी ले सकते हैं और अपनी पत्नी बच्चों के लिए भी ये हायर एजुकेशन लोन लिया जा सकता है, जिस पर टैक्स छूट क्लेम आप कर सकते हैं। आप किसी के लिए लीगल गार्डियन है तो उसके लिए भी एजुकेशनल लोन लेकर टैक्स छूट क्लेम किया जा सकता है। इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80E के तहत आप हायर एजुकेशनल लोन के ब्याज पर जितनी भी रकम चुकाते हैं वो सारी रकम ही टैक्स फ्री हो जाती है। एक साल के अंदर आपके ब्याज के रूप में जो भी रकम चुकाई है आपने, उससे पूरी रकम को आप आईटीआर भरने समय टैक्स छूट के लिए क्लेम कर सकते हैं। हालांकि यह ध्यान रखने वाली बात है कि लोन के मूल्यधार पर आपको कोई भी टैक्स नहीं, जो टैक्स में है, छूट नहीं मिलेगी। यह छूट सिर्फ ब्याज पर ही क्लेम किया जा सकता है। एजुकेशनल लोन पर टैक्स छूट का दावा 8 साल तक किया जा सकता है। जिस साल से आप लोन का भुगतान करना शुरू करते हैं उसके बाद से ही आप 8 साल तक इसका दावा कर सकते हैं। अगर आप लोन 8 साल से पहले ही पूरा, आपका जो लोन है वो 8 साल से पहले ही पूरा हो जाता है तो भी आपकी टैक्स छूट की अवधि पूरी हो जाएगी और 8 साल ही वो अवधि रहेगी। अगर परिवार से बाहर का कोई व्यक्ति या दोस्त एजुकेशन लोन लेता है तो इस पर टैक्स छूट क्लेम नहीं किया जा सकता है। यह भी ध्यान रखने वाली बात है कि टैक्स छूट सिर्फ वही व्यक्ति क्लेम कर सकता है जो एजुकेशनल लोन चुका रहा है। इस तरह की छूट लेने के लिए ज़रूरी है कि जो कोर्स आप कर रहे हैं वो सरकार की ओर से पंजीकृत हायर कोर्स में आना चाहिए। और कैसे क्लेम कर सकते हैं आप ये टैक्स छूट, अब ये भी जान लीजिए। इसके लिए कुछ सिंपल से स्टेप्स है। सबसे पहले अपने बैंक या संस्था से ब्याज सर्टिफिकेट प्राप्त कर ले। इसमें आपकी ओर से लोन पर चुकाए गए मूल्यधन और ब्याज का अलग अलग ब्यौरा होता है। आप अपने आईटीआर फॉर्म में डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A के ऑप्शन पर जाएं और ब्याज की राशि भरकर टैक्स छूट को क्लेम करें। आईटीआर में इसकी जानकारी देने के साथ ही ज़रूरत पड़ने पर आपको ब्याज का सर्टिफिकेट भी वहां लगाना पड़ेगा। तो ये कुछ सिंपल स्टेप है जिसकी वजह से आप अपने टैक्स में कुछ बचत कर सकते हैं। अगर हायर एजुकेशन के लिए आपने लोन लिया है तो उस पर जो ब्याज आप दे रहे हैं उस ब्याज पर आपको सरकार की तरफ से टैक्स में राहत मिल सकती है। तो अगर आपने इस तरह का कोई लोन लिया है तो जल्दी जल्दी इस पर अपना टैक्स क्लेम कर ले, आईटीआर भर ले और टैक्स में राहत पा ले। फिलहाल की खबरों में आज के लिए बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।